स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। और बाजार के जाने माने दिग्गज के आर चोकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं आज शामिल। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले भारतीय बाजारों पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। महीने के निचले स्तरों के आसपास हैं, बजट के दिन के जो लोज बने थे हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। मार्केट का मूड थोड़ा नर्वस है, कमजोरी वाला है। डायरेक्शन जानना चाहते हैं, क्या कमजोरी थोड़ी और बढ़ सकती है या फिर हम यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे? कैसे देख रहे हैं आप सर? नमस्ते अनिल जी, और शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के जो टेक्निकल्स है वो टेक्निकल्स काफी हद तक वीक हो चुके हैं। एक तरफ नजरिए से देखें तो डेरिवेटिव मार्केट के वॉल्यूम इनके हाईएस्ट लेवल के स्तर के ऊपर चल रहे हैं। कैश मार्केट के वॉल्यूम्स 2021 फरवरी और आज की तारीख में देखें तो करीबन दिन का करीबन एवरेज डेली वॉल्यूम has fallen significantly, at least I think by 2/3. तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा मार्केट का जो फैब्रिक है, टेक्निकल फैब्रिक है, वो वीक हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली ये चीज के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मार्केट के अंदर आज की कंडीशन ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द काउंटर्स यू आर फाइंडिंग इलिक्विड, पर्टिकुलरली इन द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स, कि जहाँ पे बिकवाली होती है तो तेजी के सामने लेने के लिए कोई नहीं। एट द सेम टाइम जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, इंडेक्स स्टॉक्स हैं, कि जहाँ पे बिकवाली फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से ज्यादा होती है, बिकॉज आई थिंक दे आर एग्नोस्टिक टू रिसर्च एंड फंडामेंटल्स, दे आर बेसिकली मोर ऑन द टेक्निकल साइड ऑफ द एक्टिविटी। तो वो फंड यहाँ से विड्रॉ करने की चेष्टा में है। तो दे आर ऑल्सो आई थिंक फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेल इवन द फ्रंटलाइन स्टॉक्स बिकॉज आई थिंक देयर इज नो डिलीवरी वॉल्यूम हैपनिंग। इट्स अ टिपिकल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि जहाँ पे टेक्निकल्स ऑफ द मार्केट काफी हद तक वीक हुआ है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर डाउट क्रिएट किया जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि मार्केट के फंडामेंटल्स दिखे। फंडामेंटल्स मार्केट का इंडिविजुअल कंपनीज के फंडामेंटल काफी हद तक स्ट्रांग है, उसके अंदर मैं कोई वीकनेस नहीं समझता हूँ। तो मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि ये टेक्निकल वीकनेस है, उसको ओवरकम करने के लिए आई थिंक सम अमाउंट ऑफ मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन ऑन द रैम्पेंट वॉल्यूम इंक्रीज ऑन द डेरिवेटिव साइड। वो करेक्शन में आते तो मार्केट में एक बार स्थिति संभलने की पूरी संभावना है। तो चलिए, ये सारा आपके लिए बाजार का आउटलुक नहीं है। इंडियन मार्केट्स का, ग्लोबल मार्केट्स के हाल थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं सर। वहां को बाहर के बाजारों को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर? तो आई थिंक वहां पे हम ऐसा समझ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द ईटीएफ्स, द ट्रेडेड फंड्स जो है, दे आर पुलिंग आउट ऑफ मनी फ्रॉम इक्विटी एंड दे आर शिफ्टिंग मनी इनटू डेट। क्योंकि संभावना ऐसी है कि डेट के अंदर करीबन 75 बेसिस पॉइंट रेट इंक्रीज आने की संभावना है फेड की तरफ से ये साल के अंदर। अगर ये संभावना बनती है तो certainly I think most of the investors who are basically wanting to take the advantage of this particular situation, they are shifting money to the debt fund. And as a result of which, बाहर के मार्केट के अंदर technically again weakness because of their selling in the market is continuing. ज्यादातर आई थिंक यहाँ पे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी काफी हद तक चैलेंजिंग है इंडिया की कंपैरिजन में। इंडिया इज आई थिंक रिलेटिवली मोर सेफर हॉराइजन एज फार इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर कंसर्न, बट वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, जहाँ पे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वीक हुए हैं, दैट इज ऑल्सो रिजल्टिंग इनटू वन ऑफ द कॉज फॉर इन्वेस्टर्स शिफ्टिंग मनी इनटू द डेट। ठीक बात है। तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स को लेकर राय आती हुई दिख रही है। अर्निंग सीजन चूंकि हमारा खत्म हो चुका है, एक बार देवेंद्र भाई आपसे राय लेना चाहता हूं कंपनियों की कमाई को लेकर। क्या कुछ आपको नजर आ रहा है, कौन से सेक्टर्स आपको समझ में आए कि जहां अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के? तो आई थिंक कंजम्पशन के साथ में जो कारोबार जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली आई थिंक बैंकिंग क्षेत्र के साथ की बात करें तो आई थिंक दे आर बेसिकली फ्यूलिंग द रिटेल कंजम्पशन, दे आर आल्सो फ्यूलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय द कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड इवन इन द आरईटी सेक्टर। तो बैंकिंग क्षेत्र के जो कारोबार है उसके अंदर अभी तक मेरे ख्याल से काफी हद तक परफॉर्मेंस अच्छा है। उसमें खाली एक चैलेंज अगले क्वार्टर से शायद दिखनी चालू हो जाएगी। जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, इनकी लायबिलिटी साइड मैनेजमेंट थोड़ी वीक है, उनके लिए शायद कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएंगे एंड दैट विल कीप द प्रेशर ऑन देयर मार्जिन बुक्स। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, दिस काइंड ऑफ बैंक, कोटक, दिस काइंड ऑफ बैंक्स आर रिलेटिवली मोर सेफ बिकॉज उनके पास कासा रेशियो काफी हद तक स्ट्रांग है। तो अगले क्वार्टर से शायद पीएसबी के अंदर थोड़े बहुत आपको इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे मार्जिन के ऊपर, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल रिमेन स्ट्रांग। कंजम्पशन स्टोरी स्ट्रांग है इसके हिसाब से। दूसरी तरफ देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कंजम्पशन काफी हद तक अच्छे बने हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। Start at looking at companies like L&T to ABB to Siemens
Honeywell, these companies are having phenomenally high amount of order book to execute. तो उनके लिए आई थिंक परिस्थिति अच्छी है. ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए परिस्थिति अच्छी है. कमर्शियल व्हीकल इन पर्टिकुलर मैं ऐसा मानता हूं कि टर्न अराउंड हो चुका है. तो उसके अंदर एक आई थिंक बिगर अपसाइड हम अगले 3 या 4 क्वार्टर या 6 क्वार्टर में देख रहे हैं. ओके, तो ये है आपके लिए कंजम्पशन पर अच्छे नंबर्स आने की अभी भी जो सिचुएशन है वो बनी हुई है. बताएं देवेन भाई, ऐसे में निवेश के मौके कहाँ बन सकते हैं, किन सेक्टर पर तो आप बुलिश हैं और कहाँ पर सावधानी रखनी है? So if you want to play absolutely safe, then I think the likes of Infosys, TCS, they remain relatively better. कि वहाँ पे downside काफी हद तक कम है. And at the same time, upside is linked to the order book execution. इनके पास काफी हद तक अच्छी order book की visibility है. तो ये companies relatively safe रहेगी. मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर सिमिलरली एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है, क्योंकि मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर 25 से 30% तक ग्रोथ हम देखने जा रहे हैं अगले 2 या 3 साल के अंदर. तो ये स्पेस भी कंफर्टेबल है. ऑटोमोबाइल के अंदर हम समझते हैं कि कमर्शियल व्हीकल पर्टिकुलरली आई थिंक वुड रिमेन गुड ग्रोथ प्रोवाइडर. पैसेंजर व्हीकल के अंदर ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, बट मार्जिन का थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है. बट कमर्शियल व्हीकल रिलेटिवली रिमेन्स मोर कंफर्टेबल प्रोपोजिशन. टू व्हीलर इज स्लाइटली नॉट वेरी कंफर्टेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जो एक्सपोर्ट के आंकड़े हैं वो शायद थोड़े अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी. तो ओवरऑल आई थिंक हम ऐसा देखने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है तो कंजम्पशन के साथ में जुड़े हुए क्षेत्र में करें. मे बी सम ऑफ द बैंक्स एंड एनबीएफसी कंपनीज विच आर राइट नाउ लैंग्वेजिंग एट लोअर लेवल्स, उसके अंदर मेरे ख्याल से ध्यान देना जरूरी बनता है. लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उनके अंदर मेरे ख्याल से आगे के समय के अंदर शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो ये है सारे के सारे आपके लिए निवेश के मौके देवेन भाई की नज़र में, जहां पर आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं. देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए. ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, रिजल्ट सीजन और साथ ही इन्वेस्टमेंट की थीम्स हमारे दर्शकों को विस्तार से बताने के लिए.